फाइलम निडेरिया। ठीक है, फाइलम निडेरिया में दो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, एक होता है पोलिप फॉर्म और दूसरा होता है मेड्यूसा। पोलिप और एक होता है मेड्यूसा। ठीक है, पोलिप एंड मेड्यूसा, ये दो डिफरेंट फॉर्म होते हैं फाइलम निडेरिया में। मैं पहले आपको कुछ इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ फाइलम निडेरिया के। निडेरिया को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है सोलेंटेरेटा। ठीक है, बट जनरली ज्यादातर बुक्स में आपको इसका वर्ड निडेरिया मिलेगा। Okay, but you can also call it as solentrata. All these animals which are found over here, they all are mostly, okay, they all are mostly marine organisms. ठीक है, मरीन ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर फाउंड इन ओशियंस, या फिर कुछ एनिमल्स इसमें आपको ऐसे मिलेंगे जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ओके, नॉट every but few, I can say that few of the organisms are found in fresh water too. Next, the animals may be solitary or colonial. सॉलिटरी का मतलब ये होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स रहेगा आपको ग्रुप में देखने को मिलेगा। सॉरी, सॉलिटरी का मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स रहेगा ये सिंगल मिलेगा। ओके, और कॉलोनियल का मतलब होता है ग्रुप में मिलेगा। सिंगल। ठीक है, इसके बाद में ऑर्गेनिज्म में बी फिक्स्ड। ठीक है, या फिर दे मे बी फ्री। फिक्स्ड या फिर फ्री रहेगा। फिक्स का मतलब ये है कि वो मूव नहीं कर सकता है, कैन नॉट मूव। ओके, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और फ्री का मतलब क्या होता है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे प्लेस पे ये ऑर्गेनिज्म जो है मूव कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे दे आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात करें तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, these organisms are radially symmetrical. Okay, they are radially symmetrical. Okay, बॉडी में सोइलम प्रेजेंट नहीं होता है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दे आर असोइलोमेट ऑर्गेनिजम्स। इनके बॉडी में सोइलोमेट सोइलम इनके बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। ओके, इनके बॉडी में कोई भी कैविटी आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि माउथ और एनएस के दो अलग अलग ओपनिंग्स होना चाहिए। अगर दोनों भी ओपनिंग्स अलग अलग नहीं है तो उसको इनकम्प्लीट कहा जाएगा, और अगर दोनों भी अलग अलग ओपनिंग्स वहां पे अवेलेबल है तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दे हैव इन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इनके माउथ पे, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूं,
Just a minute, students. Okay, let's begin. My screen is visible. Can you all see my screen, students? Now, इसके जो एग्जांपल्स हैं, मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको इसका स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन करता हूँ. Like first example is Hydra. और सेकेंड एग्जाम्पल में जो यहाँ पे लूंगा दैट इज जेलीफिश. हाइड्रा को पोलिप फॉर्म कहा जाता है. ओके, पोलिप. और जेलीफिश को मेड्यूसा फॉर्म कहा जाता है. ओके, हाइड्रा, पोलिप, जेलीफिश, मेड्यूसा. क्या होता है इसका मतलब? जब मैं बोलूं पोलिप, इसका मतलब ये होता है दैट द स्ट्रक्चर इज सेसाइल. सेसाइल का मतलब नॉन मोटाइल, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे मूव नहीं कर सकता है. ठीक है. इनका बॉडी जो है जनरली सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप होता है. और मेड्यूसा में द बॉडी इज मोटाइल. मोटाइल मतलब मोटा है ऐसा नहीं है. मोटाइल का मतलब ये होता है दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट्स कॉल्ड मोटाइल. Okay, if they can move from one place to another, then we call it as motile. Okay, if they can move from one place to another, we call it as motile. ठीक है. Now second point इसमें आप लिख सकते हो
इसके शेप से रिलेटेड, द शेप ऑफ मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप। ठीक है, अम्ब्रेला शेप। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। हाइड्रा, इस तरीके से आप हाइड्रा को ड्रॉ कर सकते हो। ओके, हाइड्रा के माउथ के पास आपको ये टेंटिकल्स, जो आर्म लाइक प्रोजेक्शंस है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। हाइड्रा के बॉडी में टेस्टिस भी होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं टेस्टिस ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसके बॉडी में ओवरी भी होता है। लिबलिंग कर देता हूँ, ये टेस्टिस है और ये उसका ओवरी है। ओके, टेस्टिस एंड ओवरी दोनों भी ऑर्गन एक ही पार्ट में प्रेजेंट है। ह्यूमन बीइंग के केस में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। ओके, मेल अलग और फीमेल अलग, दोनों भी अलग अलग होता है, करेक्ट। बट इनके केस में, अर्थवॉर्म के केस में और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वहां पे एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर दोनों भी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं हर मैप्रोडाइट। ये टर्म याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या बोलते हैं इसको? हर मैप्रोडाइट, हर मैप्रोडाइट। ओके, क्या बोलेंगे इसको? हर मैप्रोडाइट। ओके, सरफेस पे ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखता है, दिस एक्सटेंशंस दे आर कॉल्ड एज टेंटेकल्स। क्या बोलते हैं इसको हम? टेंटिकल्स। ओके, और ये तो पता ही है आपको, इसको माउथ कहते हैं। साइड में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में इसको स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था? बडिंग, याद आया? बडिंग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, बर्ड का फॉर्मेशन होता है, फिर ये बर्ड ग्रो होता है, एनलार्ज होता है, इसका साइज इंक्रीज होता है, और फिर ये बॉडी में से डिटैच होके साइड में अलग से ग्रो हो सकता है। ये हमने स्टडी किया था। नीचे का जो पार्ट है, जहां से ये अटैच होता है सबस्ट्रेटम को, इस पार्ट को हम बोलते हैं बेसल डिस्क। ठीक है, ये लेबलिंग अगर आपको याद नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है, बट टेंटिकल्स आपको याद रहना चाहिए, टेस्टिस एंड ओवरीज आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर, जेलीफिश इसका एग्जांपल है। डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं आपको सारी चीजें। जेलीफिश जो होता है उसका स्ट्रक्चर आपको देखते ही पता चलेगा, ये अम्ब्रेला शेप है। ओके, अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर, एंड द आर्म्स, ये जो नीचे के आर्म्स दिखते हैं जिसके हेल्प से पानी में मूव कर सकता है, दे आर द ओरल आर्म्स। एग्जाम्पल इज जेलीफिश। इतना बस आप याद रखिए, बस है आपके लिए। कुछ और कैरेक्टर्स अगर आपको इसके लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हो कि रिप्रोडक्शन इसमें जो होता है,
वो दो डिफरेंट टाइप्स का होता है, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज आई सेड जस्ट नाउ कि इसमें बडिंग होता है, बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, लाइक मेल गैमेट्स male and female gametes. All right, क्लियर है बेटा यहां तक? मैसेज करके बताइए सबको समझ में आया? टॉपिक इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है? कुछ बच्चों ने कल बताया था, आई मीन लास्ट सेक्शन में बताया था कि टॉपिक डिफिकल्ट है सर ये। अभी कैसा लग रहा है, इजी है डिफिकल्ट है? अगर आपको स्क्रीन ब्लर दिख रही है तो प्लीज लॉग इन करिए फिर से, ओके? बराबर दिखेगी फिर आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका निडेरिया, ठीक है, निडेरिया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक फाइलम है प्लेटी हेलमेंटिड्स, इंपॉर्टेंट फाइलम है, स्टार्ट करते हैं। फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस, ओके। प्लेटी हेलमेंथिस, चलो ये वर्ड को थोड़ा डिवाइड करते हैं, टुकड़े बनाते हैं। एक है प्लेटी, दूसरा है हेलमेंथिस, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। जब मैं कहूं प्लेटी तो प्लेटी का मतलब ये होता है फ्लैट, और जब मैं कहूं हेलमेंथिस इसका मतलब होता है वर्म्स, बारीक बारीक कीड़े जो आपके इंटेस्टाइन में होते हैं। ओके, मैं लिख देता हूं इंटेस्टिनल इंटेस्टिनल वर्म्स, ओके। इंटेस्टिनल वर्म्स मतलब आपके इंटेस्टाइन में रहने वाले जो वर्म्स होते हैं उसको हम बोलेंगे इंटेस्टिनल वर्म्स। क्या बोलेंगे? इंटेस्टिनल वर्म्स, ओके। फ्लैट, फ्लैट का मतलब क्या होता है? चपटा, ओके, चपटा, चपटा। फ्लैट का मतलब क्या होता है? चपटा होता है। तो ये वर्म्स जितने भी हैं ये सारे के सारे वर्म्स आपको चपटे नजर आएंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर में इसका लिखता हूं, फर्स्ट कैरेक्टर दैट दिस वर्म्स आर फ्लैट वर्म्स।
सेकेंड कैरेक्टर में लिखता हूं, इनके बॉडी पे कोई भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, सो दे आर अनसेगमेंटेड। ठीक है, बॉडी पे कोई भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है, दे आर अनसेगमेंटेड एंड दे हैव स्मूथ बॉडी। देन these organisms are free living organism. Okay, these organisms are free living organisms. या फिर ये ऑर्गेनिज्म जो है पैरासाइटिक भी हो सकता है। ओके, या तो फ्री लिविंग रहेगा या फिर ये ऑर्गेनिजम्स पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। अब आप पूछेंगे सर पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट का मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है, दिस ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, किसी और के भोजन से अपना भोजन प्राप्त करने वाले ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। आई रिपीट, किसी और के भोजन से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव को हम पैरासाइटिक कहेंगे। ओके, और पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये हानिकारक होते हैं। These organisms are harmful for other organisms as they are not producing their own food, or they are not self-dependent, they are dependent on some other organisms. So some other organisms, when they are eating food, a part of this is also given to them, so they become a part of your body. Okay, so I can just say पैरासाइट का थोड़ा सा यहाँ पे मैं इलॉबरेशन कर सकता हूँ कि ये आपके बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और आप जो खाते हो, जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। ठीक है, और कीड़े इतने बढ़ जाते हैं कि कुछ दिनों में आपको ये कीड़े उनके स्टूल्स में, स्टूल्स मतलब अर्ली मॉर्निंग जब डिस्चार्जिंग करते वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है। ओके, तो उस केस में जो भी कुछ बॉडी के बाहर निकल जाता है वो स्टूल है। स्टूल के अंदर वर्म्स देखने को आपको मिलता है, वो पैरासाइट है ना, आपके बॉडी के अंदर रहते हैं। पैरासाइट दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप एंडो पैरासाइट, और दूसरा टाइप जो होता है वो है एक्टो पैरासाइट। ओके, एंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट। अगेन दो टर्म्स मैंने यहाँ पे नहीं बता दी आपको। पहला एंडो, एंडो एंडो म्हणजे आतमध्ये, इनसाइड, अंदर, नॉट बंदर। एंड एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब ये बाहर, बॉडी के ऊपर। ठीक है, आउटसाइड, बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर। ठीक है, बॉडी के अंदर रहेगा तो एंडो पैरासाइट, बॉडी के बाहर रहेगा तो एक्टो पैरासाइट। जैसे कि बाल में जू हो जाते हैं। ठीक है, मेरे बाल में नहीं है, बाल में जू हो जाते हैं, तो जू ये जो होते हैं, टिक्स जो होते हैं ये, दिस आर सकिंग द ब्लड, आपका ब्लड खींचते हैं, पीते हैं। ब्लड आपका है, पीता कोई और है, मतलब किसी और को फायदा हो रहा है तो आपको नुकसान हो रहा है। तो जब ऐसा होता है तो इसी को तो पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, तो टिक्स जो है, माइट्स है, टिक्स है, ये सब बॉडी के सरफेस पे रहते हैं, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के ऊपर रहते हैं, बॉडी के अंदर नहीं जाते, तो इसको एक्टो पैरासाइट बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली कुछ बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जैसे कि आपके इंटेस्टाइन में रहने वाले वर्म से बॉडी के अंदर रहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्टो पैरासाइट्स, सॉरी एंडो पैरासाइट्स।
ठीक है। So these organisms may be ectoparasite और they may be endoparasite, दोनों भी possibilities इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बॉडी के अंदर रहते हैं ना, बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो बॉडी के अंदर तो अंधेरा होता है। अगर मैं आपके बॉडी के अंदर कैमरा से देखूंगा विदाउट लाइट, तो अंदर तो अंधेरा ही है ना। तो बॉडी के अंदर जब अंधेरा है नहीं, सॉरी बॉडी के अंदर उजाला ही नहीं है, सो व्हेन देयर इज नो लाइट इनसाइड, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर घुस रहे आपके, उनको आंखों की कोई जरूरत है क्या? बोलिए यस और नो, कम ऑन टाइप द मैसेज। Do they required any sensory organs inside the body? Very good. उनको बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है। नो नीड ऑफ एनी सेंसरी ऑर्गन्स इन द बॉडी, बॉडी में कोई भी सेंसरी ऑर्गन्स इनको नहीं चाहिए, ठीक है। तो इनके बॉडी में सेंसरी ऑर्गन नहीं रहेगा, आईज वगैरह डेवलप नहीं रहेंगे, सो आई कैन से दैट पुअरली डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स, पुअरली डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन जो है ये पुअरली डेवलप्ड है, ओके। These organisms are triploblastic organisms, triploblastic organisms, and they are bilaterally symmetrical. ओके मतलब बॉडी के आप दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, बीच में से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको दो डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिल सकते हैं बॉडी के अंदर। सो ये पॉसिबिलिटीज है वहां पे। नेक्स्ट, बॉडी में कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, तो मैं बोलूंगा दे आर असोइलोमेट ऑर्गेनिजम्स, बॉडी में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है। देन जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट का मतलब मैंने आपको बताया, बॉडी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को एंडोपैरासाइट्स बोलेंगे। मीटिंग जो है 1.5 घंटे, सॉरी 1.5 घंटा बता रहा हूं मैं आपको, 1.5 मिनट में, 1.5 मिनट में एंड हो जाएगी। और 1.5 मिनट के बाद में आपको जो है फिर से लॉग इन करना है, ठीक है। बीच में एक 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, क्योंकि आपका जो सेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके उसके लिए मुझे बीच में एक 10 मिनट का टाइम चाहिए, ठीक है, उसका बैकअप लेने के लिए। तो मैं बात कर रहा था एंडोपैरासाइट्स की। तो ये जो एंडोपैरासाइट्स है बॉडी में घुस जाते हैं, और घुसने के बाद इनको अटैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, अपने बॉडी में मान लो लीवर को उसको अच्छा लगा, तो लीवर को पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो इनके माउथ में कुछ हुक्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसके थ्रू ये ऑर्गन्स को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इनके माउथ में शक्कर का डेवलपमेंट हो जाएगा फॉर अटैचमेंट, ठीक है, फॉर अटैचमेंट। समझ में आ गया यहां तक का? रिप्रोडक्शन इनकी बॉडी में सेक्सुअल सेक्सुअल होता है, एंड दिस ऑर्गेनिजम्स आर हर मैप्रोडाइट। इसका मतलब मैंने बताया एक ही के अंदर दोनों भी चीजें प्रेजेंट रहेंगी, मेल वाली चीजें भी रहेंगी और फीमेल वाली चीजें भी रहेंगी। 10 मिनट का बीच में ब्रेक है, उसके बाद में आपको फिर से रिज्वाइन करना है।